I'm indeed grateful to all of you who have subscribed my channel. Thank you very much. अरे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट. थैंक यू. अगली चौपाई है राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा. इसका अर्थ तो ये है कि आपके पास सारे कष्टों का नाश करने वाले श्री राम नाम की औषधि है और आप सदा श्री रघुपति जी के सेवक बने रहें. अब इससे हम क्या सीख सकते हैं? एज ए स्टूडेंट पहला तो देखो, राम रसायन तुम्हारे पास. रसायन माने केमिस्ट्री. जैसे हनुमान जी के पास में राम की केमिस्ट्री है. हम लोग आपस में बोलते हैं कि मेरा उनके साथ में केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, हमारा उनके साथ में संबंध बहुत अच्छा है. तो हमें अपने संबंधों पर भी काम करना चाहिए. हमें अपने जो भी आसपास के हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, उनके साथ में अच्छा संबंध रखना चाहिए. संबंधों पर काम करना चाहिए. ये नहीं कि अभी तो हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मुझे और चीज़ों से क्या मतलब. नहीं, आप भी थोड़े थोड़े दिनों में अपने दादाजी को, नाना जी, नानी जी को कॉल करके उनसे बात करो, है ना. कभी कभी उनसे भी चर्चा करो. तो सगे संबंधियों के साथ में थोड़ी बातचीत करना, चर्चा रखना, हाँ, आपको एक अच्छा नागरिक बनाएगा. बड़े लोगों से साथ भी संबंध रखना और दोस्तों के साथ संबंध तो रखना ही चाहिए, अच्छा रखना चाहिए. तो फिर आप सदा रघुपति के दास. रघुपति के दास होने का मतलब सब कुछ मिल जाना. फिर है तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे. और आपका भजन करने से भक्त श्री राम को प्राप्त करते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं. फिर वही बात, जिस चीज को पाना है उसके जो माध्यम है उनके प्रति भी श्रद्धा रखना, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना, ये अत्यंत आवश्यक है ना. जैसे जहां से आप देखो, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हो रही? स्कूल से. तो स्कूल की बिल्डिंग के साथ भी आपका एक अटैचमेंट हो जाता है ना. कितने बार जब पुराने विद्यार्थी वापस आते तो वो अपना स्कूल को, स्कूल की बिल्डिंग को कैसे देखते, है ना. उनको बहुत उससे लगाव रहता है कि यही वो बेंच है जहाँ मैं बैठता था, है ना. वो आकर के ढूंढते, यही वाला वो कमरा है जहाँ हमारी क्लास थी. तो जिस चीज से आपको मिलना है, आपका उद्देश्य, उसके प्रति अनुराग, उसके प्रति प्रेम आपको वो चीज को पाने में मदद करता है ना. समझ रहे हैं? यानी स्कूल, बुक्स, पेन या जो भी स्टेशनरी हम यूज कर रहे हैं, उन सब को भी सम्मान देना, उन सब के प्रति अच्छा भाव रखना, टीचर के प्रति, जो भी इस सिस्टम का हिस्सा है, उन सभी के प्रति इज्जत सम्मान रखना. फिर हमारे दुख सब दूर होते हैं, सब कष्ट ठीक हो जाते हैं. लिखा है अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई. आपका भक्त अंतिम काल में श्री राम धाम बैकुंठ को जाता है, जहां जन्म लेकर वह हरि भक्त कहलाता है. लोग उसको हरि भक्त बोलते हैं. तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, वहां जब हम जाएंगे तो जो भी वहां का सम्मान है वो हमें मिलेगा. फिर बोलते हैं और देवता चित न धरई, हनुमत सही सर्व सुख करे. मतलब हे हनुमान जी, आपके भक्तों को अन्य किसी देवता को चित्त में रखने की आवश्यकता नहीं रहती है. आपकी सेवा से सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है. अब यहाँ ये एक समझदारी की बात है, समझने की ये बात है कि अक्सर हमें लगता है इसका मतलब ये है कि हनुमान जी का जो पूजन करते हैं, हनुमान जी का जो पाठ करते हैं, उनको किसी भी देवता को सम्मान देने की जरूरत नहीं. ऐसा नहीं कहा. यहाँ वही जो हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है कि ईश्वर एक है ना, तो उसी द्वंद्व को यहाँ दूर करने के लिए ये लिखा हुआ है कि दूसरा और कुछ चित्त में लाने का जरूरत नहीं है ना. आप एक पर अगर अपनी आस्था रख लेते हैं तो सब आपको मिल जाता है ना. ये कहा गया है कि हम जो भी प्रार्थना करते हैं वो सारी प्रार्थना उसी एक को मिलती है,
श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है तुम चाहे जिसकी भी पूजा करो वो सब हमारे पास ही आती है। तो यही यहाँ है कि और सब माने कभी हम इस देवता की पूजा कर लें, कभी हम उस देवता की पूजा कर लें, ये सब करने का जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअल शॉपिंग करने का जरूरत नहीं है। थोड़ा इनका भी कर ले, थोड़ा उनका भी, थोड़ा उनका भी नहीं। एक पर आप टिके रहो, एक जिस भी देवी देवता की आप पूजा करना आरंभ करते बस लगे रहो, वही आपको पार लगा देगा, है ना। इसका अर्थ ये है, जैसे आप देखो थोड़ा हमने जमीन यहाँ खोदा, थोड़ा वहाँ खोदा, थोड़ा वहाँ खोदा तो पानी मिलेगा, लेकिन एक ही जगह पर खोदते जाएं तो पानी मिल जाएगा, है ना। इसलिए कहा गया कि और कुछ आपको चित्त में लाने की जरूरत नहीं है, बस आप एक किसी को पकड़ करके उसी पर अपनी साधना करें, उसी पर ध्यान करें तो सब कुछ हासिल हो जाता है। चाहे एज ए स्टूडेंट हम इसमें से क्या सीख सकते हैं, भाई सभी कैरियर बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, बट आपको क्या करना चाहिए, अपने लिए जो आपके एक्सपेक्टेशन, एबिलिटी और इंटरेस्ट के हिसाब से हो उसको हासिल करिए, उसी को हासिल करिए, है ना, उसी के लिए कार्य करिए, तब आप उस कैरियर को या उस गोल को अचीव कर लेंगे। ये नहीं कि कभी थोड़े दिन तक ये भी कर लें, थोड़े दिन वो भी कर लें, थोड़े दिन वो भी कर लें, तो पता है ये सब में आप फिर उलझ जाते हैं और पता लगा कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ये बहुत जरूरी बात, जो आपको बनना है, जो आपको करना है, आप उस पर एकाग्र होकर के, एक चित्त होकर के उसी पर कार्य करते रहें, है ना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भी महावीर श्री हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सारी पीड़ा मिट जाती है। इसका अर्थ ये है, मतलब आपके सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं जब आप एक चित्त होकर के अभ्यास करते हैं। फिर ये एक तरह का, अगली जो लाइन है वो एक तरह का जयकारा है, फिर से वही बात, हाँ, तारीफ है, अप्रिसिएशन है। क्या, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी गुसाई, आपकी सदा जय ही जय हो, जय ही जय हो, और आप मुझ पर कृपालु रहें। और अति महत्वपूर्ण बात, एज ए स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, मतलब गुरु के जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कृपा कर सकता है। तो हनुमान जी से हम प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हनुमान जी आप मुझ पर जो कृपा करें वो गुरु की तरह करें। तो आप एक चीज यहाँ पर नोट कर लो, इस पूरे आपके लाइफ में 3 लोग ऐसे हैं जो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। बहुत सारे और भी लोग हो सकते हैं, बट ये 3 तो कतई नहीं होंगे। कौन? माता पिता, पेरेंट्स और गुरु, है ना। कहते हैं माता से भी कई गुना अधिक प्रेम करता है गुरु, है ना। तो जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गुरु जैसे कृपा करता है ऐसे कोई और नहीं कर सकता। ये यहाँ पर लिखा है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी आप ऐसे कृपा करो जैसे गुरुदेव करते हैं, जैसे गुरुजी करते हैं। फिर अगली लाइन है, जो 7 बार पाठ कर कोई। अगर इस हनुमान चालीसा का, हालांकि इसका अर्थ तो यही है कि जो भी भक्त 100 बार 100 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो अपने सभी बंधनों से छूट जाएगा और उसे महासुख की प्राप्ति होगी। बट मैं आपको एक इसमें डिस्काउंट देना चाहता हूँ। ये जो 7 वर्ड है, 7 का अर्थ तो 100 होता है ना, सेंचुरी या परसेंट का जो सेंट है वो है ये। बट अगर आप 7 बार भी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, है ना, आज हमारा ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद में अगर आप लगातार इसको 7 बार सुन लें, है ना, या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर ले तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लोग 7 बार नहीं कर सकते ना, कई ऐसे हो सकता है अगर हम 7 बार नहीं कर पाए तो केवल 3 बार कर लो। 3 बार भी नहीं कर सकते, 1 बार कर लो। नहीं, हमसे तो 1 बार भी नहीं हो पाएगा,
तो कोई बात नहीं, जो पहला दोहा है ना श्री गुरु चरण सरोज रज, और आखिरी जो दोहा है इसको पढ़ लीजिए, तो भी हनुमान चालीसा का पाठ करने का पुण्य लाभ मिलेगा। अच्छा, हम ये दोहा भी ना पढ़ पाए तो 24 घंटे में एक बार केवल स्मरण कर लें हनुमान चालीसा का, तो भी लाभ मिलेगा ना। ये देखो, अब आपको हमने कितने सारे ऑप्शंस दे दिए ना। 100 बार पढ़ो, नहीं पढ़ सकते, केवल एक बार हनुमान चालीसा मन में स्मरण कर लिया, तो भी इसका लाभ मिलता है, तो भी इसका फायदा होगा। फिर आगे कहते, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। जो यह हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, इसलिए कह रहा हूं एक बार ही पढ़ लो। और भगवान शंकर स्वयं इस बात के साक्षी हैं। गौरी सा माने गौरी के पति। गौरी के पति कौन हुए? भगवान शंकर। तो भगवान शंकर स्वयं इस बात के साक्षी हैं, वो सिद्ध हो जाता है ना। इतना इसका प्रताप है, इतना इसका महत्व है। फिर कहते, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजय नाथ हृदय में डेरा। स्वामी श्री तुलसीदास जी, जिन्होंने इसकी रचना करी, जिन्होंने ये लिखा है, वो कहते हैं, मैं सदा श्री हरि का शिष्य हूँ। चेरा माने चेला है ना, शिष्य हूँ। तो हे नाथ, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए, मेरे हृदय में रहिए। और फिर आखिरी में जैसे दोहे से इसका आरंभ होता है, उसी प्रकार दोहे से इसका समापन भी है। क्या कहते हैं? पवन तनय संकट हरण। इसका मतलब, हे पवन पुत्र, संकट मोचन, जो संकट को हरने वाले हैं, संकट का मोचन करने वाले हैं, मंगल मूर्ति हनुमान जी, आप देवताओं के देवता श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी, उनके सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। खाली आप नहीं, आप तो हैं ही हैं, आपके हम भक्त हैं, लेकिन आप सीता माता और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसी हम आखिरी में भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, है ना। तो प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। जब आप प्रे करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें बदलने लगती है। जैसे अभी देखो, इस वर्तमान समय में, पैंडेमिक में बहुत सारी समस्याएं हैं, बट बहुत जो लोग पॉजिटिव रह रहे हैं वो लोग बाहर आ जा रहे हैं इससे। और जिनके पास में किसी न किसी प्रार्थना का सहारा है, जिसको किसी न किसी दैवी शक्ति का सहारा है, वो थोड़ा स्ट्रांग फील करते हैं, मजबूत महसूस करते हैं अपने आप को। तो ऐसे आप भी अपने आप को मजबूत रख सकते हैं, है ना। और फिर देखो, हनुमान जी से तो हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपने सीखा ही पूरे इसमें। एक तो वो बहुत अच्छे मैनेजर हैं, है ना। देखो, उसको कोई काम दिया तो उसका उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं लिया, बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम कॉस्ट पे, यानी पूरी इफिशिएंसी के साथ, हाँ, इफिशिएंटली ही डिड इट, और उसको इफेक्टिवली भी किया उन्होंने, है ना। समय रहते ही पूरा कर दिया, जितना समय में करना था उससे कम समय में ही कर दिया। तो वो इफिशिएंट भी है, इफेक्टिव भी है, और बहुत अच्छे मैनेजर हैं। चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल गजब का है। जब रावण से बात करते हैं, कैसे वो उनको बात करते हैं, कैसे उनको आभास दिलाते हैं, है ना। और जब जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से काम करते हैं, है ना। उनको लंका पूरी जलानी, पूरी लंका अगर जलानी हो और इसका रिसोर्स मुझे ही इंतजाम करना हो, तो सोचो कितना घी, तेल, कितना लकड़ी और ये सब लगेगा, तब तो लंका जलेगी। उन्होंने क्या किया, उन्हीं का तेल, उन्हीं की लंका, उन्हीं का कपड़ा, उन्हीं से आग लगवाई और पूरी लंका को भस्म कर दिया, जला दिया। तो ऐसे दुश्मनों के रिसोर्स से ही दुश्मनों का नाश करने वाले हनुमान जी, तो बड़ा अद्भुत व्यक्तित्व है।
उनको और आप जितना गहराई से जानते जाओगे, समझते जाओगे, उतना आपको अच्छा लगने लगेगा। तो थोड़ा-सा अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, वो भी बहुत सफल होने लगता है। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और इसमें कमेंट में आप ज़रूर लिखिए आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके हमेशा मैं पास में हूँ। थैंक यू। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।